देशपथ, आवाज देश की। बिहार विधानसभा में अपनी खास पहचान बनाने वाला पूर्णिया सदर सीट 1980 से 98 तक माकपा के कब्जे में रहा और पूर्व विधायक अजित सरकार का राजनीतिक प्रभाव यहां से बना रहा। पूर्णिया सदर सीट पर 1977 के चुनाव में बतौर निर्दलीय अजित सरकार खड़े हुए थे और 12,000 से अधिक वोट लाकर वे तीसरे नंबर पर रहे थे। 1980 में हुए चुनाव में वाम दल के टिकट पर अजित सरकार चुनाव जीते। वह लगातार 4 बार विधायक बने। जानकार बताते हैं कि अजित सरकार के पूर्वज रिफ्यूजी थे। वो बांग्लादेश विभाजन के समय पूर्णिया में आकर बस गए थे। अजित सरकार शहर के चर्चित होम्योपैथ डॉक्टर के बेटे थे। अजित सरकार का जन्म 1947 में बिहार के पूर्णिया में हुआ था। पूर्णिया और आसपास के इलाके को सीमांचल कहा जाता है क्योंकि यह इलाका नेपाल और पश्चिम बंगाल का सीमावर्ती है। सीमांचल में कोसी नदी बहती है जिसके बाढ़ के प्रकोप में यहाँ के लोग गुर्बत की जिंदगी जीते हैं। इसी जमीन पर पले बढ़े अजित सरकार के मन में बचपन से ही सामंतवाद के खिलाफ नफरत की भावना पनप गई थी। पढ़ाई के दौरान ही एसएफआई के नेता से सीपीआईएम सदस्य बने और जमींदारों की जमीन कब्जा कर उसे गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अजित सरकार का नाम पूर्णिया के बच्चे बच्चे के जुबान पर छा गया और गरीबों तथा किसानों के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। प्यार से लोग उन्हें अजित दा कहकर बुलाते थे। सन 1980 से अपने जीवन के अंतिम काल तक अपने क्षेत्र से लगातार विधायक बनते रहे। उनके बारे में बताते हैं कि वो कभी चुनाव प्रचार नहीं करते थे। जब कभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में व्यस्त हो जाती तो वो आराम करते थे। जब उनके कार्यकर्ता कहते कि ऐसे में तो आप चुनाव हार जाएंगे तो अजित दा कहते थे कि हमने तो जनता के लिए काम किए हैं, वही हमारा प्रचार है। इसके अलावा अजित दा अपने क्षेत्र के हर चौक चौराहे पर लाल रंग का गमछा को थैली नुमा बनाकर टांग देते थे और जनता से अपील करते थे कि जो लोग उनको वोट दे रहे हैं वो केवल 1 रुपया उस गमछे में चंदा स्वरूप डाल दें। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश देते थे कि कोई भी व्यक्ति 1 रुपया से ज्यादा चंदा न डाले। अजित सरकार उन सिक्कों को लेकर घर लौटते और उनकी गिनती करते। इससे अनुमान लगा लेते कि कम से कम उन्हें इतने वोट तो जरूर मिलेंगे। इन्हीं पैसों से चुनाव लड़ते और जीत भी दर्ज करवाते थे। वे पूर्णिया के दुर्गाबाड़ी मोहल्ले में एक किराए के मकान में रहते थे। उनके बारे में चाहने वाले बताते हैं कि वो अपनी तनख्वाह पार्टी को दान कर देते थे और उसमें से मात्र 6,000 महीना अपने निजी खर्च के लिए पार्टी से मांग लेते थे। बताया जाता है कि उस दौर में मकान का किराया 600 रुपये था। घर का खर्च अजित सरकार की पत्नी माधवी चलाती थी। माधवी एक सरकारी स्कूल टीचर थी। उस दौर में बिहार की राजनीति में बंदूक और संदूक का दौर था। बंदूक यानी बाहुबल और संदूक यानी धन बल, यानी जिस प्रत्याशी के पास गुंडे और पैसे होते वही नेता, सांसद या विधायक बनता था। बिहार की ऐसी राजनीति में अजित सरकार का उदय एक अनोखी घटना थी। अजित सरकार के उदय से पूरे पूर्णिया जिले के पूंजीवादी और सामंती लोग परेशान थे। कहते हैं कि पूर्णिया शहर और आसपास के इलाके में बंगाली बिरादरी के वोटरों की काफी संख्या है। साथ ही कुछ गांव अजित सरकार ने बसा रखे हैं। अजित सरकार ने भूमिहीनों को बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा दिलवाया था। इस सादगी से पूरे क्षेत्र के लोग अजित दा को सम्मान की नज़र से देखते थे। कुछ लोग तो उनको भगवान तक कह देते थे। वह लगातार अपने क्षेत्र में पार्टी का विस्तार कर रहे थे, मगर उसी समय एक वर्ग ऐसा था जिनको उनकी यह ख्याति चुभने लगी। शायद उनको लगा कि अगर इसको रोका न गया तो कल उन्हें राजनीतिक हानि उठानी पड़ेगी। हालांकि उनकी किसी से जातीय दुश्मनी नहीं थी, मगर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम 14 जून 1998 में उनकी साजिशपूर्ण हत्या के रूप में हुई। 14 जून 1998 की शाम अजित सरकार उसी दौरान पूर्णिया के खजांची हाट थाना क्षेत्र के काली फ्लावर मिल के पास अपराधियों ने अत्याधुनिक हथियार से अजित सरकार पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें उनकी मौत हो गई। गोलीबारी की इस घटना में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अशफाकुल रहमान और ड्राइवर हरेंद्र शर्मा की मौत हो गई, जबकि गार्ड रमेश उरांव बुरी तरह जख्मी हो गया। अजित सरकार के भाई कल्याण ने मुकदमा दर्ज कराया था और बाद में राज्य सरकार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि अजित सरकार को 107 गोलियां लगी है। इस निर्मम हत्या से साफ संकेत मिल रहे थे कि अजित सरकार के प्रति अपराधियों के मन में कितना गुस्सा और नफरत है। अजित सरकार 4 बार विधायक बनने के बाद भी अपने लिए कोई निजी संपत्ति अर्जित नहीं की थी। रमणिका गुप्ता ने अपनी किताब हादसा में अजित सरकार के हत्या का कारण कुछ और ही बताया है।
उन्होंने लिखा है कि उनके क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की के बलात्कार की महिला डॉक्टर द्वारा गलत रिपोर्ट पर विधानसभा में सरकार से सवाल उठाया, जिसका जवाब सरकार के तरफ से मंत्री कुमुद रंजन झा दे रहे थे। आरोपित डॉक्टर उनकी बहन थी, जिसके कारण गोलमोल जवाब दे रहे थे, जिसके विरोध स्वरूप अजित सरकार ने सदन में चिल्लाकर कहा कि क्षेत्र में जाकर उस जनता को क्या जवाब दूंगा जिस जनता ने मुझे चुना है। यह कहकर आवेश में आकर उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ लिया और कहा कि सरकार बताए कि उस लेडी डॉक्टर पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी और उस नाबालिग लड़की के बलात्कार की जांच के लिए कमेटी बनाएगी या नहीं तो मैं इस सदन में नंगा हो जाऊंगा। जिसके फलस्वरूप सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और सरकार को विवश होकर जांच कमेटी बनानी पड़ी, जिसके कुछ दिनों बाद ही अजित सरकार की हत्या करवा दी गई थी। इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने अदालत में 61 गवाह पेश किए थे, जिसमें से 23 मुकर गए। इस मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में 8 साल तक चली और फैसला 10 साल बाद 2008 में आया, जिसमें इस हत्याकांड के आरोपी राजद के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, पूर्व विधायक राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद तीनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया था, जिसके बाद में आरोपियों के तरफ से इस फैसले को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया और सन 2013 में माकपा नेता अजित सरकार हत्या मामले में राजद के पूर्व विवादित सांसद पप्पू यादव को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। सन 2013 में ही सीबीआई की अपील पर सांसद पप्पू यादव को पटना हाई कोर्ट द्वारा बरी करने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सीबीआई की ओर से सीनियर वकील मुकुल गुप्ता ने कहा कि पटना हाई कोर्ट ने इस हत्याकांड में अनेक मुख्य गवाहों और टेलीफोन के रिकॉर्ड की अनदेखी करके पप्पू यादव को बरी करके भूल की है। ऐसे भी आए दिन सीबीआई के कार्यप्रणाली पर आरोप लगते रहते हैं। एक खबर के अनुसार 1998 में अजित सरकार की हत्या के बाद उनकी विधवा माधवी सरकार विधायक चुनी गई और 2000 तक वह विधायक रही। इसके बाद अजित सरकार के बेटे अमित सरकार जान का खतरा बताते हुए ऑस्ट्रिया में रहने लगे। वर्ष 2017 में माकपा ने पार्टी में आए राजीव सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके साथ ही पूर्णिया सदर सीट से 1980 से लगातार अजित सरकार और उनके परिवार की दावेदारी राजनीतिक रूप से खत्म हो गई। अजित सरकार के शहादत के दिन ही उनकी धर्मपत्नी माधवी सरकार लंबी बीमारी के बाद 14 जून 2016 को ही सिल्लीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। तेजपत्र ब्यूरो रिपोर्ट। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।